नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी पूरी जीवन की रेखा हमारी कुंडली में बंद है। हमारे जीवन में किस तरह का असर कौन सा ग्रह दिखाएगा, ये भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। तो इसी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, बहुत शुभकारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपकी जिंदगी की मुश्किलों को बढ़ाते हैं, यानी कि कुंडली के खलनायक। तो आज हम लग्न अनुसार जानेंगे अलग अलग कुंडली में अलग अलग लग्न के मुताबिक कौन से ग्रह हैं आपके लिए मुश्किल बढ़ाते हुए और कैसे आप उसे साध सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में नौकरी की बहुत समस्याएं आती हैं और आप नौकरी की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। कोई भी खाने पीने की चीज किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को बिस्कुट, नमकीन, भोजन अगर ये हर शनिवार को आप दान करें तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि 5 जुलाई का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी। दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:58 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:51 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि लग्न अनुसार हम कैसे समझें कि आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं पंडित जी से, सरल भाषा में पंडित जी, कि कुंडली के खलनायक को हम कैसे पहचान पाएंगे, क्या होता है इसका मतलब। जी देखिए, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि मोटी भाषा में आप समझिए कि वो ग्रह जो जीवन में सबसे ज्यादा अशुभता पैदा कर दे, जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दे, वो आपकी कुंडली का खलनायक होता है। देखिए, हर कुंडली के लिए सहायक और बाधक दोनों तरह के ग्रह हर कुंडली में पाए जाते हैं। जो ग्रह कुंडली के सहायक होते हैं, कारक होते हैं, कुंडली को सपोर्ट करते हैं, वो कुंडली के नायक होते हैं। बाधक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली के खलनायक होते हैं। और जो ग्रह कुंडली के खलनायक हैं, जो ग्रह कुंडली के विलेन हैं, आम तौर पर ये कुंडली में समस्या देते ही हैं। इनका काम समस्या देना होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ कुंडलियों में जो खलनायक होते हैं, जो निगेटिव ग्रह होते हैं, वो लाभ पहुंचा देते हैं। और अगर कुंडली में खलनायक ग्रह लाभ पहुंचा दे तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल जाती है। कुंडली के खलनायक को शांत रखकर हम अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। पहले आपको यह समझना होगा
कि आपकी कुंडली का सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा निगेटिव ग्रह कौन सा है, और तब उसके लिए उपाय करना होगा ताकि वो जीवन में अशुभ परिणाम ना दे। तो आज हम लग्न अनुसार यही जानकारी पंडित जी से लेंगे। जी हाँ, राशि नहीं लग्न। तो मेष, वृषभ और मिथुन लग्न की सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों लग्न के खलनायक ग्रह कौन से हैं पंडित जी। अगर मेष लग्न की बात करें तो इस कुंडली का खलनायक है बुध, मरकरी। बुध की वजह से इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या, बुद्धि की समस्या और चंचलता की समस्या होती है। मन जल्दी एकाग्र नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इनको नियमित रूप से हरी चीजों का दान करना चाहिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। मेष लग्न के व्यक्ति कुछ करें या ना करें, लेकिन बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या हरे फल का, हरी सब्जी का दान करें तो बहुत लाभ होगा। वृषभ लग्न, वृष लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, उसका नाम है बृहस्पति। और इसी वजह से वृषभ लग्न वालों को मोटापे की, अहंकार की और जिद की समस्या हो सकती है। अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है तो नियमित रूप से पीली चीजों का दान करना शुरू करिए। साथ ही साथ रोज सुबह थोड़ा समय निकाल करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए या सुनिए तो आपको लाभ होगा। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न का जो विलेन है, सबसे ज्यादा जो निगेटिव प्लेनेट है, नकारात्मक ग्रह है, वो है मंगल। और मंगल की वजह से मिथुन लग्न वालों को क्रोध आता है, कंफ्यूजन पैदा होती है और जीवन में सर्जरी से, ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। अगर मिथुन लग्न के लोग नियमित रूप से लाल फल का दान करें तो विलेन को शांत रख पाएंगे, कुंडली को बढ़िया बना पाएंगे। और साथ में मिथुन लग्न वालों को रोज सुबह और कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इनको जरूर करना चाहिए। तो आज हम लग्न अनुसार ये जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं और कैसे आप इन्हें साध पाएंगे। आगे और जानकारी लें उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल पंडित जी से जानिए। मेष राशि, करियर में कुछ परिवर्तन का योग इस समय बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति हालांकि ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल होंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने बात कर ली है, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें उसके पहले अब जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या लग्न के खलनायक ग्रह आखिर कौन कौन से हैं और किन बातों का ध्यान इन लग्न के लोगों को देना चाहिए। पंडित जी, अगर कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न का जो खलनायक है, जो विलेन है, सबसे बुरे रिजल्ट्स देता है, उसे कहते हैं शुक्र। इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की समस्या, प्रेम की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या ज्यादा होती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप शुक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करिएगा और जितना संभव हो जीवन में नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी कुंडली का विलेन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का खलनायक है शनि, सैटर्न। इसीलिए शनि के निगेटिव प्रभाव की वजह से इनको हड्डियों की समस्या, दुर्घटनाओं की समस्या काफी होती है। जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अपनी कुंडली के विलेन को ठीक करने के लिए शनिवार को दीप दान करें, शनिवार को दीपक जलाएं और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो है मंगल। वैवाहिक जीवन, चोट चपेट और रक्त की समस्याएं अक्सर कन्या लग्न वालों को होती हैं और इसके पीछे कारण होता है इनका मंगल। तो अगर आपका लग्न कन्या है तो आप मंगल को कैसे बैलेंस करेंगे? हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करेंगे और किसी भी हाल में मंगलवार को बजरंग बाण का एक पाठ करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली का नकारात्मक ग्रह मंगल बैलेंस होगा, जीवन बेहतर होगा। तो हमने बात की कर्क, सिंह और कन्या लग्न की। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की और इनका राशिफल क्या कहता है, ये जानिए पंडित जी। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय आपके लिए दिख रही है। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। महत्वपूर्ण काम इस समय टाल देंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का। तो हमारा पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न महेंद्र सिंह भाटी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 जून 2007, 8:24 प्रातः, नासिक, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि आगे मेरे पुत्र को किस करियर में जाना चाहिए, क्या मेरा बेटा BCA कर सकता है, कंप्यूटर की पढ़ाई कैसी रहेगी। महेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। राहु एक टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का ग्रह है और कुंडली में शुक्र का संबंध भी ठीक बनता है। तो अगर आपका बेटा आगे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA की पढ़ाई करता है तो वो आपके बेटे के लिए बेहतर होगा। दिमाग अच्छा है लेकिन एकाग्रता उतनी बेहतर नहीं दिखती है। तो कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवाकर इनको पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। और अब बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है पंडित जी और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें पूजा ने लिखा है, मुजफ्फरपुर बिहार से लिखती हैं। इन्होंने अपने पिता के दोनों हाथों का चित्र भेजा है और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हैं। ये कह रही हैं कि मेरे पिता शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा नुकसान कर चुके हैं, अब कर्ज बहुत हो गया है, बात नहीं सुनते हैं, तो भविष्य और जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपके पिताजी के हाथ के हिसाब से अगर वो प्रॉपर्टी का काम करें
या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करें या अनाज का व्यापार करें तो वो आपके पिता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्ज मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको थोड़ी संपत्ति अपनी बेचनी पड़े, इस तरह की संभावना इस वक्त बनी हुई है। अगर आपके पिताजी मान जाएं तो उनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहनाएं और या तो ये स्वयं करें या इनकी पत्नी या आप इनकी पुत्री हैं, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लग्न अनुसार आपकी कुंडली के लिए कौन सा ग्रह खलनायक है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु लग्न की और जानते हैं इनके लिए खलनायक ग्रह आखिर कौन सा है। पंडित जी, अगर तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न की कुंडली का सबसे नकारात्मक ग्रह, खलनायक ग्रह, सबसे खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह है बृहस्पति। तुला लग्न वालों को अक्सर भावनाओं की, अपयश की और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। तो अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो अपने विलेन को कैसे शांत करेंगे, गुरु को कैसे शांत करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल देंगे और हर बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका लग्न तुला लग्न है तो आपकी मुश्किलें कम रहेंगी, जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न की कुंडली का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है मरकरी यानी बुध, और बुध की वजह से इनको अहंकार हो जाता है, क्रोध हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, कभी कभी मेंटली भयंकर स्ट्रेस के शिकार भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की एक आदत डालिए। रोज सवेरे गणेश अथर्वशीर्ष, जिसको गणपति अथर्वशीर्ष भी कहते हैं, इसका पाठ करिए। आपका विलेन शांत होगा, मुश्किलें कम होंगी। धनु लग्न, धनु लग्न का जो खलनायक है, जो विलेन है, सबसे निगेटिव ग्रह है, वो है शुक्र। इसीलिए धनु लग्न वालों को अपयश की, चोट चपेट की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या जल्दी पकड़ लेती है। धनु लग्न वाले अगर बीमारी के शिकार होते हैं तो वो जल्दी खत्म नहीं होती, वो लंबे समय तक झेलाती है, इसी शुक्र की वजह से। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए और जितना कर सकें रोज सवेरे नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो तुला, वृश्चिक और धनु लग्न वाले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं, उनके राशिफल की जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी,
स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में जोखिम न लें। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन लग्न के बारे में जानकारी लेते हैं कि इन तीनों लग्न के लिए वो कौन से ग्रह हैं जो मुश्किलें पैदा करते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं पंडित जी। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न का खलनायक है चंद्रमा। मकर लग्न में सर्वाधिक निगेटिव रिजल्ट्स ज्यादातर चंद्रमा देता है और इसी वजह से मकर लग्न वालों को पारिवारिक जीवन की, संतान की और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन की समस्या होती है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है और आप जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो चंद्रमा को बैलेंस करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं रोज नहाने के बाद और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न का जो खलनायक है, सबसे निगेटिव प्लेनेट है, वो है सूर्य। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आंतों की, इंटेस्टाइन की, हड्डियों की और सांसों की ब्रीदिंग प्रॉब्लम या अस्थमा होने की संभावना बहुत होती है। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें। हर रविवार को गुड़ का दान करें। अगर आप ऐसा करें तो कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो बैलेंस होगा, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली का जो विलेन है, जो खलनायक है, उसे कहते हैं वीनस यानी शुक्र। मीन लग्न वालों को ज्यादातर शुक्र की वजह से मोटापे की, मधुमेह यानी डायबिटीज की और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति महिलाओं का सम्मान करिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी कुंडली का विलेन शांत होगा और जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी।
तो हमने जाना कि 12 के 12 लग्न के लिए कौन से हैं खलनायक ग्रह और कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके उनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि, आपके घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। चोट चपेट से सावधान रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है, पंडित जी बताएं। जी, अगला प्रश्न शुभ्र श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और शुभ्र हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है लखीमपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और बेवजह की चिंताएं मुझे परेशान करती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो और मानसिक स्थिति अच्छी हो। शुभ्र, एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, अपने परिवार की, अपने नौकरी की, और ये जिम्मेदारियां आपको परेशान कर रही हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, अन्यथा कोई बहुत गंभीर समस्या आपकी कुंडली में नहीं बनती। इस मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हो सकता है कि आगे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करे। तो फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय करें, थोड़ा प्रेशर घटाएं तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। वैसे अक्टूबर 2025 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर
दिख रही हैं। तो चलिए, वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चले कि अगर आपके भी जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न संदीप झा ने हमें लिखा है और संदीप हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978। जन्म का समय रात में 9:03। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये लिख रहे हैं कि कुछ दिनों से मेरे करियर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। 2 बार मैं नौकरी बदल चुका हूं, लेकिन नौकरी में समस्या खत्म नहीं हो रही है। तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? क्या मुझे नौकरी छोड़ करके किसी व्यापार में जाना चाहिए? देखिए संदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी नौकरी करिए। अभी जल्दबाजी में व्यापार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्यापार के बारे में सोचते हैं तो 2028 में उसके बारे में विचार करेंगे। अभी आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। नौकरी में उतार चढ़ाव ना हो, नौकरी में समस्या ना आए, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 5 जुलाई को। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या कहता है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में बदलाव के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। इस साल प्रेम और रिश्तों के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि अगर पूजा के दौरान घर में किसी ने दीपक जलाया है तो क्या दूसरे लोग भी उसी दीपक के साथ पूजा कर सकते हैं या हर किसी को दीपक जलाने की जरूरत पड़ती है? अब मान लिया आपके घर में आपकी माता जी ने शाम को सबसे पहले पूजा की, दीपक जला लिया, पूजा कर ली। अब आप पूजा करने जाएंगे तो नया दीपक जलाएंगे या उसी दीपक के साथ कोई भी पूजा कर सकता है? देखिए, किसी भी घर में पूजा के दौरान एक ही दीपक जलाना चाहिए। बाकी लोग भी उसी दीपक पर पूजा कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग दीपक जलाकर पूजा नहीं करेगा। पूजा स्थान का जो एक दीपक है वो ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक है। आप बहुत सारे दीपक जलाकर ऐसा नहीं कर सकते। तो जो पहले पूजा करेगा वही दीपक जला देगा, अपनी पूजा समाप्त करके उठ जाएगा। बाकी लोग उसके बाद उसी दीपक पर बैठ करके, उसी दीपक के साथ बैठ करके अपनी पूजा कर सकते हैं।
और चलिए अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर की। तो 5 जुलाई का शुभ पहर आखिर क्या है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनिदेव के मंत्रों का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मेष राशि। और मेष राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देने वाले हैं आप? हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों का हीरो कौन है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी कुंडली का हीरो होता है सूर्य। इसीलिए सूर्य देव की हर तरह की उपासना करने से इनको जीवन में बहुत सारी सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब वो महा उपाय जो आपको पहुंचाता है बेहद लाभ। पंडित जी आज महा उपाय में क्या लेकर आए हैं? जी, आपके घर के असिस्टेंट हैं, मेड हैं, हेल्पर है, घर के सहायक हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, तो क्या करें? शनिवार के दिन घर में नॉनवेज पकाना और खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शनिवार के दिन अपने सहायकों को, जो आपके घर के सेवक सहायक हैं, उनको मिठाई दीजिए। और शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो घर के सेवकों सहायकों से आपको समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।